वेलकम बैक माय 11th स्टैंडर्ड लवली किड्स। अनदर वीडियो। ओके, वीडियो पे वीडियो जा रहा है। आई होप आप लोग उसका प्रैक्टिस अपने घर पे कर रहे होंगे और पॉइंटर्स बना रहे होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। कल के लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि क्या रोल है बिजनेस का इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट को लेकर क्या काम करता है बिजनेस के लिए। आज के इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि क्या क्लासिफिकेशन से बिजनेस एक्टिविटी की। बेसिकली अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वेयर इज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। इन सिंपली अगर इंडस्ट्रीज बताऊं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है जहां पे चीजें बनती हैं। जब चीजें बन गई उसके बाद रोल शुरू होता है किसका? कॉमर्स का। इंडस्ट्रीज कभी भी तीन पार्ट में डिवाइडेड किए गए हैं, यहाँ पर भी वही बता रहे हैं। और हमने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा था, 9th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा पार्ट देखा था, आज 11th स्टैंडर्ड में भी वही चीज देखेंगे। तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा वो तीन पार्ट है? पहला है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड थर्ड वन इज टर्सरी इंडस्ट्रीज। अब प्राइमरी की बात करूं तो आप प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या आता है, कई बार पूछा भी है, मैंने बताया भी है, आपको भी वो पता चल गया होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या आता है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और कोई भी जेनेटिक प्रोडक्ट वगैरह हो गई, वो सब इस कैटेगरी में आती है। वैसे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है आपका और कंस्ट्रक्शन वर्क आ जाता है। वैसे टर्सरी इंडस्ट्रीज की बात करूं तो टर्सरी तो बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया एंड फाइनली क्या हो गया? टूरिज्म इंडस्ट्रीज हो गया। तो ये सब आते हैं। तो आज हम इतना ही देखेंगे। कल वाले पार्ट में या जो भी अगला वीडियो बनेगा उसमें हम कमर्शियल पार्ट देखेंगे। आज हम क्या देखेंगे? बिजनेस। याद रखो, बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला इंडस्ट्रीज, सेकंड कॉमर्स। इन इंडस्ट्रीज देयर इज अगेन थ्री पार्ट: प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्सरी इंडस्ट्रीज। ओके, जैसे कि हमने इंडस्ट्रीज के बारे में कई बार डिस्कशन किया है, इंडस्ट्रीज के बारे में कई बार देखा है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं दैट कि कोई भी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे क्या होता है, मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही अभी बताया कि इंडस्ट्रीज वो यूनिट होती है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी कच्चा माल पक्के में परिवर्तित होता है। रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू अ फिनिश गुड, इट इज नथिंग बट एन इंडस्ट्रीज। यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्रीज इंप्लाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ resources into goods at the ready to use, यानी हम उस गुड्स को यूज कर सके इसलिए बनाया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कपड़ों का एग्जाम्पल ले लो। हमें रॉ कॉटन मिलता है। रॉ कॉटन को क्या हम अपने बॉडी में जगह जगह चिपकाएंगे? नॉट पॉसिबल। वो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में जाने के बाद क्या होगा? उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा, उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा और वो थ्रेड बाद में एक क्लोथ में कन्वर्ट होता है। आर यू गेटिंग? और इसके अंदर कौन सी चीजें आती है आगे वो बता रहे हैं। दिस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड ब्रीडिंग्स आर इंक्लूडेड। नाउ फर्दर दे आर टॉकिंग अबाउट द गुड प्रोड्यूस्ड मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। गुड्स दो टाइप के प्रोड्यूस होते हैं, या तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं या तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय फाइनल कंज्यूमर। और जो अगर हम देखें कंज्यूमर गुड्स है तो डायरेक्टली उसको कौन ले लेता है? जिसको जरूरत रहती है, जो कंज्यूम करता है वो उसे डायरेक्टली क्या कर लेता है? ले लेता है। वेयर इज कैपिटल गुड वेर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज। अब फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स इसलिए है कि वो क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में अगर आपको पता हो तो मैंने कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में डिफरेंट बताया था। इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स हमें आगे जाके अर्न करके देता है, हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आईटी इंडस्ट्री शुरू हो रही है। आईटी इंडस्ट्रीज का मेन पर्पस क्या होगा? उनके पास लैपटॉप्स होने चाहिए, या फिर कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिससे वो आईटी वर्क कर सके। अब टेक्नोलॉजिकल वर्क करने के लिए उनको डिवाइसेस चाहिए। वो डिवाइस क्या है? उनका कैपिटल गुड्स है। ये भी एक गुड्स है, लेकिन क्या उस डिवाइस को वो खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं, उसे नहीं किया जा सकता। वेयर कंज्यूमर गुड्स में जो कस्टमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं वो बता रहे हैं। फर्दर दे आर टेलिंग द टर्म इंडस्ट्रीज ऑल्सो मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड। एक ग्रुप ऑफ फर्म होता है, उनके यहाँ पे क्या प्रोड्यूसर होता है? जो प्रोड्यूस करते हैं वो सिमिलर होता है। जैसे शुगर इंडस्ट्रीज हो गया। शुगर इंडस्ट्रीज किसे रेफर करेगी? ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिलेटेड टू शुगर फ्रॉम शुगर केन।
अब वो एक शुगर केन ले लेंगे, शुगर केन से शुगर बनाने तक का जो प्रोसेस होगा वो इसके अंदर आएगा, यानी एसोसिएटेड है। अब ऐसा नहीं है कि शुगर इंडस्ट्रीज है तो वहां पे शोप का कुछ एक्टिविटी हो रहा है या फिर से बैग्स का कुछ एक्टिविटी हो रहा है, नॉट पॉसिबल। वहां पे सिर्फ और सिर्फ शुगर से रिलेटेड ही एक्टिविटीज होते हैं। ओके, और उसके साथ में मान लो अगर कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल गुड्स ही वहां बनेगा, उसके अलावा और कोई गुड्स नहीं बनेगा। वेयरएज अगर क्रिएटिव सर्विसेज है जैसे बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, तो वहां पे वही सब एक्टिविटी होगी। ये सर्विस रिलेटेड पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा, सर्विसेज दिया जाएगा। इंडस्ट्रीज कभी भी फर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। ओके, और यहाँ पे कन्वर्ट होता है रॉ मटेरियल किसके अंदर, फिनिश गुड के अंदर, वही लिखा हमने पहले भी डिस्कस किया। ओके, और ऑल्सो ये क्या जो भी मैन पावर पॉसिबल होता है क्या करते हैं, वो उसे संभाल कर रखते हैं, अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा की जाती है, किसी भी फैक्ट्री में वर्कशॉप हो गया, ओके, वो सब जगहों पे काम किया जाता है ताकि वो क्या करे, अपने फाइनल गोल को अचीव करे। जो भी उनके पास रॉ मटेरियल है, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाने के लिए उनको क्या क्या लगेगा, फ्यूज लगेगा, ओके, फिर ब्रास लगेगा, वायर लगेगा, कॉपर वायर्स लगेंगे, तो उन सब चीजों को ज्वाइन करके वो बनाएंगे। ओके, उसी से एसोसिएटेड वो वर्क करते रहते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक इंडस्ट्रीज 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। वेयरएज प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे नेचुरली वर्क होता है, और जो भी प्रोडक्ट होता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज का वो किस लिए यूज किया जाता है, मे बी चांसेस है कि वो फाइनली गुड्स जब प्रोड्यूस हो रहा है तो मे बी वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मैंगो आ गया आपके पास, मैंगो का सीजन चल रहा है, एक मैंगो आ गया आपके पास। अब मैंगो का क्या करेंगे, हम तो डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं। वेयरएज इंडस्ट्रियल प्रोसेस अब वो सेकेंडरी में क्यों चले गया है, तो प्राइमरी गया सेकेंडरी में कैसे, जब उसका जूस बनाएंगे वो सेकेंडरी में जाएगा। जूस बनाने के लिए वो अपना फर्दर प्रोसेस करेंगे, उसका जूसिंग करेंगे, बॉटलिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे और हम तक पहुंचाएंगे। सोचिए, मैंगो रॉ किसके लिए, सेकेंडरी के लिए। क्यों, एक फार्मर के लिए मैंगो फिनिश गुड है, वेयरएज एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो फिनिश नहीं है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसेस करेगा। वेयरएज मैंगो को जूस में ना कन्वर्ट करके आपने देखा होगा बॉक्सेस आते हैं, आर यू गेटिंग, ये भी इंडस्ट्रियल पार्ट में है। अब वो बॉक्सेस को बनाने के लिए भी तो इंडस्ट्रीज लगेगी, आर यू गेटिंग, तो ये फैक्टर होता है वहां पे। एग्रीकल्चरल गुड्स, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज क्या है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में फार्मिंग, कल्टीवेशन आता है लैंड का, उसके साथ में जो भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि लैंड की फर्टिलिटी कैसी है। ओके, यहाँ पे मशीनरी तो है नहीं, वो जमीन कितनी उपजाऊ है उसके ऊपर फाइनली वो डिपेंड करता है कि कैसा वो प्रोडक्ट देगा, या फिर वहां का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है। ओके, क्लाइमेट सुटेबल होगा किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, बाय डिफॉल्ट अच्छी ग्रोइंग वहां पे होगी। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है रेनफॉल, रेनफॉल बारिश कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है, एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग? लेट अस सी व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। नाम से ही पता चलता है कि कुछ एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी कुछ कहीं से निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्या करती है, ये प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी चीजें उन्हें मिलती है ना उससे रिलेटेड वर्क करती है, जैसे सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। जनरली ये रॉ चीजों को ही प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वगैरह में इसको फाइनली फिनिश गुड में दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना हुआ, ओके, मिनरल को निकालना हुआ, या फिर फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, तो ये सब चीजों के लिए ये इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज का थर्ड पार्ट, फाइनल पार्ट क्या कहता है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या है, ये एनलार्ज्ड प्रोडक्शन करती है। किसके अंदर प्रोडक्शन करती है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, दूध वगैरह निकालना हुआ, एनिमल हस्बेंड्री में वुल वगैरह निकालना हुआ। ओके, तो वो सब चीजों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। शेरिकल्चर हो गया और हॉर्टिकल्चर हो गया, इस सब में इसका इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये 3 पार्ट थे हमारे प्राइमरी के। पहला था एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चरल वर्क करती है, दूसरा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो एक्सट्रैक्शंस करती है, कहां से, नेचुरल रिसोर्सेज से चीजों को ले लेती है, ऑयल एंड ऑल। वेयरएज जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या करती है, वो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, शेरिकल्चर हो गया और हॉर्टिकल्चर्स में ये वर्क करती है। सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, विच इज एग्रीकल्चरल, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ओके,
Come on, let us see second part. After primary industries, let us see second part, secondary industries. अब ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के ऊपर. दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज इनटू फिनिश. जो भी रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है उसे ये कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, फिनिश गुड में. ओके, जैसे टोमेटोज हो गया तो उसको कन्वर्ट किया टोमेटो सॉस में. ओके, तो ये सब चीजों का काम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में होता है. ओके, केचप वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है. Whereas let us see मैन्युफैक्चरिंग, उसका पार्ट है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन फॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर. मशीन और मैन पावर की मदद से ये क्या करती है, ये किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, कच्चे माल को पक्के में कन्वर्ट कर देती है. द फाइनल गुड्स मे बी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. अब कैपिटल कंज्यूमर कैसे हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर इज रिलेटेड टू व्हाट, अ कैपिटल गुड. उसके लिए रॉ कहां से मिलेगा, बाय डिफॉल्ट रॉ उनको किससे मिलेगा, प्लांट से, सॉरी ट्रीज से मिलेगा. ओके, झाड़ को काटेंगे, झाड़ से जो लकड़ियां मिलेंगी उससे वो उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. वेयरएज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर, पेपर इंडस्ट्री, शुगर केन से उन्होंने क्या किया, उसको शुगर बना दिया. पेपर इंडस्ट्रीज में भी वो किसका, ट्री का यूज करेंगे. ओके, और क्या करेंगे, पेपर को प्रोड्यूस करेंगे. दूसरा पार्ट कहता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, यानी सेकेंडरी पार्ट में, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में दो पार्ट हैं. पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. तो अब ये क्या करता है, दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, ओके, रोड, टनल्स, कैनल्स, मेट्रो एक्सेट्रा. यानी जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं ये कौन करता है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज करता है. बिल्डिंग बनता देख रहे हैं, डैम, ब्रिजेस, रोड, टनल्स, गुफाएं देख रहे हैं, कैनल्स देख रहे हैं, मेट्रोज कैसे डेवलप हो रही है वो सब. और इस केस में इंडस्ट्रियल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह उन्हें क्या किया जाता है, सेल किया जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अब एक रोड बनाना है, रोड बनाने के लिए आपको जो भी मटेरियल लगेगा वो वहां से कंज्यूम किया जाएगा. वेयर इज ब्रिजेस बनाने हैं तो उसके अंदर आयरन रॉड्स लगेंगे, उन सब का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है. ओके, और ये इंडस्ट्रीज कैसा होता है, ये वेल्थ के साथ ही चलता है. जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना ज्यादा इंडस्ट्रीज क्या करेगी, डेवलप करती जाएगी. आगे बेटी, चल लेट अस सी टर्शरी इंडस्ट्रीज. ओके, आफ्टर प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टर्शरी इंडस्ट्रीज. टर्शरी इंडस्ट्रीज को अभी यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताया है, आगे इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है. जब हम कमर्शियल पार्ट देखेंगे, कॉमर्स वाला पार्ट देखेंगे, उस टाइम पे हम इन डिटेल जाएंगे. यहाँ पे तब तक जितना दिया है उतना देख लेते हैं. दे प्रोवाइड सपोर्टिव सर्विस. ओके, ये सपोर्टिव सर्विस देता है किसको, प्राइमरी को और सेकेंडरी को. ओके, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया. ओके, तो ये सपोर्ट करता है किसको, दोनों, हमारे जो अभी हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज देखी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. यहां पर भी वही लिखा है, दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. सर्विस फैसिलिटेटेड आर प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रीज. ओके, it includes transportation, banking, which come under the traditional categories. Okay, transportation दे देगा, ये बैंकिंग फैसिलिटीज दे देगा. और उसके अलावा अगर हम आज मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं तो अगर मॉडर्निटी की बात करें तो इसके अंदर होटल इंडस्ट्रीज आ गया, टूरिज्म इंडस्ट्रीज आ गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज आ गया, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है. आज के लिए इतना ही. आने वाले लेक्चर में हम कमर्शियल पार्ट को देखेंगे, कमर्शियल किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड है. तब तक आप इन तीन पार्टों को ध्यान से देखिए. इंडस्ट्रीज क्या तीन चीजों को इंक्लूड करती है. पहला होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ओके, ध्यान से देखिए, रीड आउट करिए, जो डाउट है उसको पूछिए, क्लियर करिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. ओके, आने वाले लेक्चर में और भी वीडियोस देखेंगे और स्टडी करेंगे. तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय बाय.